वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों वेलोसिटी, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। जब भी हम स्पीड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं तब वेलोसिटी दोस्तों उससे हमें मिलती है। इसमें डिस्टेंस को नहीं बल्कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको यूज किया जाता है दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए। और साथ में डायरेक्शन की तो हम बात करते ही हैं। तो चलिए, ये जो वेलोसिटी है दोस्तों, ये भी रियल लाइफ में चेंज होती रहती है। बार बार दोस्तों हम अपनी डायरेक्शन बदलते हैं, गाड़ी की ब्रेक्स लगाते हैं, जो भी हमारी स्पीड है, वेलोसिटी है, ये चेंज होती है। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है, इसको कैलकुलेट करना भी इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीड है, हमारी जो वेलोसिटी है, वो पर सेकंड में कितना चेंज हो रही है। ये भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग एक चीज हमें मिलेगी और इसी चीज को हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सही तरीके से इसको विजुअलाइज करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दोस्तों एक जर्नी इमेजिन करो कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां पे दोस्तों बिल्कुल 0 सेकंड से जब मैंने चलना शुरू किया तब मेरी जो स्पीड थी वो थी दोस्तों यहां पे मेरी 2 मीटर्स पर सेकंड। और ये जो 2 मीटर्स पर सेकंड है दोस्तों, इस डायरेक्शन में है, मतलब कि वेलोसिटी में इसको कह सकता हूं। अब यहां पे 2 मीटर्स पर सेकंड की मेरी 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी। फर्स्ट सेकंड पे इंक्रीज हो गई दोस्तों, चेंज हो गई। रियल लाइफ में ऐसा होता है, हम अपनी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां पे दोस्तों हमारी फर्स्ट सेकंड में जो वेलोसिटी है वो हो चुकी है अब 4 मीटर्स पर सेकंड। और जब सेकंड सेकंड आया तब तक मेरी जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर्स पर सेकंड तक पहुंच चुकी थी। अब दोस्तों ये जो हमारी जर्नी है, हमारी 2 मीटर्स पर सेकंड, 4 मीटर्स पर सेकंड और 6 मीटर्स पर सेकंड, यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब इसमें रेट ऑफ चेंज को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि यहां पे जो वेलोसिटी है पर सेकंड कितना चेंज हो रही है। तो दोस्तों इस रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन, यही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहा जाता है। हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली देखेंगे, अगर मैं यहां पे इन 2 पॉइंट्स की बात करूं कि मेरा 0 सेकंड और फर्स्ट सेकंड, कि यहां पे मेरा एक्सेलरेशन कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना आ रहा है। तो दोस्तों यहां पे हमारी देखिए फाइनली हमारी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या है इस टाइम पे 4 मीटर्स पर सेकंड। पहले क्या थी 2 मीटर्स पर सेकंड। तो चेंज कितना आया दोस्तों, 2 मीटर्स पर सेकंड का चेंज आया। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी बदली है, हम फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मतलब कि यहां पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दोस्तों पर यूनिट टाइम को यूज किया जाता है, मतलब कि डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि इस चेंज में कितना टाइम लगा। दोस्तों 0 से फर्स्ट सेकंड आने में हमें 1 सेकंड लगा और चेंज कितनी हुई है वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि सिंपली 2 मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। आपको आंसर मिल जाएगा 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों मीटर्स पर सेकंड यूनिट को हमने सेकंड से ही डिवाइड कर दिया। तो ये मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में आपको अपना आंसर मिलेगा और आंसर क्या मिला हमें, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों ये है हमारी इन 2 पॉइंट्स के बीच की एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई होप कि आपको ये काफी अच्छे से समझ आ चुका है। अब ऐसे ही दोस्तों एक और सिचुएशन इमेजिन करिए कि मेरी जो जर्नी थी उसके अंदर क्या हुआ कि जब मैंने अपनी शुरुआत करी 0 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी थी 2 मीटर्स पर सेकंड। मैं इधर ही ट्रैवल कर रहा हूं और दोस्तों फर्स्ट सेकंड पे मेरी स्पीड अभी भी 2 मीटर्स पर सेकंड ही है, चेंज नहीं हुई दोस्तों। तो यहां पे अगर रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट किया जाए वो क्या होगा दोस्तों, डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 2 0 डिवाइडेड बाय 1 सेकंड लगा दोस्तों, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 1 आपको 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 मिलेगी दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझ आया कि रेट ऑफ चेंज हमें क्या बताता है कि 1 सेकंड में हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हो रही है। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार ये काफी इंटरेस्टिंग है, हम बड़ा कुछ सीखने वाले हैं इससे। ये जो जर्नी है दोस्तों, देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में 0 सेकंड पर मेरी वेलोसिटी थी 2 मीटर्स पर सेकंड। फर्स्ट सेकंड में दोस्तों वो इंक्रीज हो चुकी थी 4 मीटर्स पर सेकंड। जो सेकंड सेकंड है वहां पर हमारी 6 मीटर्स पर सेकंड है और लास्ट में थर्ड सेकंड तक वो बहुत इंक्रीज हो गई थी 8 मीटर्स पर सेकंड। तो यहां पे दोस्तों जितने भी ये टाइम इंटरवल्स हैं सारे इक्वल हैं, सब में 1-1 सेकंड इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें अगर चेंज इन वेलोसिटी का रेट अगर मैं कैलकुलेट करूं, एक्सेलरेशन दोस्तों मैं कैलकुलेट करूं, तो वो क्या आएगी। यहां पे देखिए 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है दोस्तों, 2 से 4, मतलब कि 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गई। यहां पे दोस्तों कितनी होगी, 4 और 6 के बीच में भी 2 का ही फर्क है, ऐसे यहां पर भी 2 का फर्क है। तो मतलब कि दोस्तों देख सकते हो कि इन सारे इक्वल इंटरवल्स में जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, पर दोस्तों सेम रेट से जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। तो यहां पे दोस्तों
ये जो हमारा मोशन है इसको क्या कहोगे कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है दोस्तों, वो भी हमारी इक्वल है। तो मतलब कि इक्वल एक्सेलरेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये काफी अच्छे से समझ आया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम है, कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर दोस्तों हमारी कोई ऐसी जर्नी होती जिसके अंदर पहले 0 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी थी 2 मीटर्स पर सेकंड, फिर हो गई 4 मीटर्स पर सेकंड, फिर 8 मीटर्स पर सेकंड और फाइनली 16 मीटर्स पर सेकंड। यहां पे दोस्तों इक्वल इंटरवल्स हैं। अगर यहां पे आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करोगे तो पहले आएगी वो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, फिर 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और लास्ट में 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। आप देख रहे हो कि यहां पे एक्सेलरेशन भी काफी तेजी से हमारी इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों इसमें क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन अनइक्वल है, तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप दोस्तों कि एक्सेलरेशन क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको क्या बताता है, ये चीज आपको समझ आ चुकी है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि 1 सेकंड में पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, दैट्स इट। तो चलिए, हमने आज के लेक्चर में ये एक्सेलरेशन को समझ लिया है। इसको और डीपली समझने के लिए, रियल लाइफ से जोड़ने के लिए एक एग्जांपल को सॉल्व करना भी जरूरी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल 8.4 की बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।